हे ऑल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चूज योर लीडर वाइसली इस टॉपिक के बारे में। इसका मतलब क्या है पहले वो समझते कि आप आपके लाइफ में जो भी कर रहे हो, यानी जैसे भी आपकी कंडीशनिंग हुई है, इस दौरान आप किसी ना किसी को फॉलो कर रहे होते हो। ऐसा मत सोचो कि आपके माइंड में जो चीजें चल रही है वो आपकी है, बिकॉज ये हमारी बहुत बड़ी गलतफहमी होती है। बिकॉज हम जो गोल्स भी सेट करते हैं वो किसी ना किसी को देख के सेट करते हैं कि उन्होंने ऐसा किया तो मेरे को भी वैसे करना है, वो वैसा कर रहे हो तो मुझे भी वैसे करना है, या फिर मुझे अगर क्रिकेटर बनना है तो वो क्रिकेटर है इसके लिए मुझे क्रिकेटर बनना है, या फिर मुझे वो XYZ पर्सन पसंद है और वो अपने लाइफ में वो चीजें कर रहा है जिन्हें मैं भी करना चाहता हूँ। देखो, दो चीजें हो सकती है, एक तो ये मीडिया आपके माइंड में वो चीजें फिट करता है, या फिर दूसरा ये हो सकता है आप उन चीजों को क्रेव कर रहे हो, उस वजह से आपको वही चीजें दिख रही है और वो आपके माइंड में जा रही है। आप जो भी कर रहे हो ऐसा नहीं है कि वो आपके थॉट से, या फिर ऐसा नहीं है कि वो आप करना चाहते हो। सम और द अदर वे किसी ना किसी ने आपके माइंड में वो चीजें फीड करी है, या फिर आपने ही उन चीजों को ग्रैब कर करके आपके माइंड में फीड किया है। आई नो थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो रहा है, बट समझने की कोशिश करो कि आप जो कर रहे हो इसका ये मतलब नहीं है कि वो आप चाहते हो इसलिए कर रहे हो। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मान लो मुझे एक डॉक्टर बनना है, या मुझे एक यूट्यूबर बनना है जैसे यूट्यूब पर ही वीडियो बना रहे, या फिर मुझे कोई ट्रैवल ब्लॉगर बनना है, या कुछ भी बनना है, या फिर मुझे मान लो कोई डांसर बनना है। तो जब मैं ये बातें बोल रहा हूँ तो मैं किस बेस पे बोल रहा हूँ? इसका बेस क्या है कि मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है? इसका बेस क्या है? बेस ये है कि मैंने किसी ना किसी को वो चीजें करते हुए देखा। तो जब मैंने किसी को देखा कि वो पर्सन वो चीजें कर रहा है तो मैं भी कह रहा हूँ मेरे को वो बनना है, मुझे इस फील्ड में जाना है या उस फील्ड में जाना है, या मुझे पॉलिटिशियन बनना है। किस बेस पे, किस बिहाफ पे? बिकॉज मैंने अपने आसपास किसी पॉलिटिशियन को देखा जो अच्छा काम कर रहा है, मैंने अपने आसपास किसी डांसर को देखा रियलिटी शो में या कहीं पर भी, जिस वजह से मेरे को लग रहा है कि मुझे भी वो बनना है। सो ऑल आई एम सेइंग इज दैट आप अपने लीडर को जब भी फॉलो करते हो तो सोच समझ के करना, बिकॉज ऐसे काफी लीडर्स है इस मार्केट में, इस सोसाइटी में आपको दिख जाएंगे जो जिन्हें लोग बहुत फॉलो करते हैं, यानी उनकी फैन फॉलोइंग गजब है, खतरनाक, बहुत ज्यादा है। कुछ पॉलिटिशियंस हो गए, या फिर कुछ यूट्यूबर्स हो गए, या फिर कुछ फिल्म स्टार्स हो गए, या कोई भी। आई एम नॉट अगेंस्ट ऑफ एनी वन, मैं किसी को यहाँ पे अगेंस्ट नहीं हूँ, यूट्यूबर के या इस इंसान के, उस इंसान के, या इस पॉलिटिशियन के, या इस फिल्म स्टार के, किसी के अगेंस्ट होने की बात नहीं कर रहा हूँ। ऑल आई एम सेइंग इज कि जब आप उस इंसान को फॉलो करते हो तो उस इंसान को फॉलो करते समय ये थोड़ा समझो, थोड़ा सोचो कि उस इंसान में ऐसा क्या है कि आप उसको फॉलो कर रहे हो। राइट, उसके एथिक्स को देख लो एक बार, उसके वैल्यूज को एक बार अंडरमाइन करके देखो, थोड़ा उसको जज करके देखो कि किस बेस पे वो मतलब चल रहा है, उसके लाइफ के एम्बिशंस क्या है, कैसे वो अपनी लाइफ जी रहा है। पता चले वो अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है, या फिर अपनी जिंदगी सही से नहीं जी पा रहा है, और आप अगर उसको फॉलो कर रहे हो तो आपकी लाइफ भी वैसी बन जाएगी, बिकॉज यू आर फॉलोइंग हिम। जैसे अगर आप सचिन तेंदुलकर को फॉलो कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो? बिकॉज वो अच्छा क्रिकेटर है, तो आप उसका क्रिकेट का पैशन तो फॉलो करो, उसमें कोई बुराई नहीं, बट उस इंसान में और कुछ सही और गलत हो सकता है ना। वहां पे थोड़ा एक लाइन क्रिएट करना है कि मैं इस इंसान से क्या चीजें लूं और क्या चीजें नहीं लूं। बिकॉज देखो, आप हर फील्ड में ले लो, रिलीजन में ले लो, प्रोफेशनल फील्ड में ले लो, पर्सनल लाइफ में आपके ले लो, या किसी भी जगह पर ले लो, आपकी दोस्तों में ले लो, या जिसको भी आप और मानते हो, जिसको भी फॉलो कर रहे हो उस जगह पे ले लो। हर जगह में जो भी इंसान है, कार्यरत है, जो भी इंसान वहां पर काम कर रहे हैं, उस हर इंसान में अच्छाई भी है, बुराई भी है। ये सोच के मत चलो कि यार मैं तो इस इंसान को मानता हूँ, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ये मेरा गुरु है, वो मेरा लीडर है, तो वो गलत हो ही नहीं सकता। ये सोचना अपने आप में गलत हो जाता है, बिकॉज आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, उस इंसान को पता नहीं गजब तरह से उसको हाईलाइट कर रहे हो कि वो गलत हो ही नहीं सकता, जबकि ये सच नहीं है। गलत हर इंसान होता है, हर इंसान में प्लस माइनस होते हैं। मैंने पहले भी बोला था ये बात, अगर आप बॉडी में एग्जिस्ट कर रहे हो तो यही सबसे बड़ा प्रूफ है दैट आपके अंदर बुराई भी है। अगर आप में अच्छाई ही होती, पूरे आप अच्छे ही होते, तो आप बॉडी में एग्जिस्ट नहीं कर सकते, बिकॉज जिसको भी आप गॉड बोलते हो या जो भी नाम देते हो वो आपको उठा लेगा, फिर आपको रखेगा नहीं बॉडी के अंदर, बिकॉज यू आर नॉट सपोज टू बी इन दिस बॉडी इफ यू आर अ गुड पर्सन, इफ यू आर अ राइटियस पर्सन। मतलब आप इफ यू आर अ प्योर पर्सन, आप बहुत ही ज्यादा धार्मिक हो, बहुत ही ज्यादा राइटियस हो, तो उस केस में आप बॉडी में एग्जिस्ट नहीं कर सकते, बिकॉज यू आर एग्जिस्टिंग इन दिस बॉडी। योर सो कॉल्ड लीडर, या जिसे भी आप मानते हो, जिसे भी आप फॉलो कर रहे हो, यूट्यूबर, फिल्म स्टार, क्रिकेटर, या जो भी रेसलर, जैसे मैं बहुत सारे रेसलर्स को फॉलो करता हूँ, तो वो सारे लोग बॉडी में एग्जिस्ट करते हैं। इट मीन्स
दे हैव बोथ द क्वालिटीज, दैट इज गुड एंड बैड। जब दोनों क्वालिटीज है तो दिस इज योर चॉइस एंड दिस इज नॉट इवन चॉइस, दिस इज योर ड्यूटी टू टेक द गुड थिंग्स फ्रॉम दोज पीपल एंड जो बैड थिंग्स है उनके अंदर से यू हैव टू निग्लेक्ट दिस थिंग्स। आपको उन चीजों को नहीं लेना है, अच्छी चीजें लो, हर किसी में से लेनी चाहिए। सो जब भी आप अपने लीडर को चुनते हो तो थोड़ा वाइसली चूज करो, बिकॉज जैसा आपका लीडर होता है वैसे आप बन जाते हो। और ये फैक्ट है, ये ट्रू है। आपको लग रहा है ऐसे ही बोले जा रहा हूं मैं, ऐसा नहीं है। एक एग्जांपल देता हूं, अब भी कर लो, पता चल जाएगा आपको। आप अपने लाइफ में जैसे भी भाषा का प्रयोग करते हो या जैसे भी आपका चलना ढलना है, जैसे भी आपका उठना बैठना है, जिस भी तरह की आप बातें करते हो या जो भी आप सोचते हो, अब भी सोच के देखो क्या मेरा जो सो कॉल्ड लीडर है क्या वो ऐसे करता है कि नहीं। आपको 1 मिनट का वक्त देता हूं, उसके बाद आप वापस आना इस वीडियो पे और आगे कंटिन्यू करना। सोच लिया आपने? अब मुझे बताओ, कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या आपका लीडर भी वैसे ही करता है कि नहीं। डेफिनेटली करता है। आप जिस तरह से सोच रहे हो एग्जैक्टली आपका लीडर भी वैसे ही सोच रहा है। तो अगर आपका माइंड गलत तरीके से सोचता है, देखो मैंने एक वीडियो में बोल दिया था मॉरली एथिकली लीगली सही होना क्या होता है, ये मैंने एक वीडियो में कवर कर दिया है जो आई बटन के अंदर आ रहा है, इस वीडियो के बाद जाके देख सकते हो। तो जब ये चीजें मैंने ऑलरेडी कवर कर रखी है, मॉरली एथिकली लीगली सही होना क्या होता है, तो आपका जो भी लीडर है जिसे आप फॉलो कर रहे हो, जाके एक बार एग्जामाइन करो, उसको असेस करके देखो कि क्या वो इन चीजों पे सही उतरता है, मॉरली एथिकली लीगली सही है। अगर आपका लीडर वहां पर सही है तो दैट्स ऑल, फिर आपका लीडर सही है, आप सही इंसान को फॉलो कर रहे हो। बट अगर आपका लीडर इन 3 जगहों में से कहीं पर भी लैक करता है, जैसे मान लो एथिकली वो सही नहीं है या लीगली वो सही नहीं है, कुछ इलीगल काम कर रहा है, बाकी सब सही है, तो डोंट फॉलो हिम, बिकॉज वो आपके देश को धोखा दे रहा है। अगर वो इंसान एथिकली गलत है, मान लो सब सही कर रहा है बट एथिकली कुछ चीजें गलत कर रहा है या मॉरली कुछ चीजें गलत कर रहा है, पता चले उसकी 2 बीवियां है, ऐसे हो सकता है ना, तो उस इंसान को फॉलो मत करो, बिकॉज आप उससे क्या सीखोगे, 2 शादी करना। या फिर कोई अगर अनएथिकल है तो उससे क्या सीखोगे, चोरी करना। या फिर ऐसा कोई है जो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं कर रहे है तो उससे क्या सीखोगे, लॉस को तोड़ना। तो ऐसे लीडर को फॉलो क्यों करते हो? और आप वैसे बन जाओगे, इवन बन रहे हो। सोच के देखो ना, आप जो पबजी खेलते रहते हो, क्यों खेल रहे हो पबजी? बिकॉज आपका कोई दोस्त है जो पबजी खेल रहा है, तो उसने आपको लत लगा दी और फिर आप उसको कंटिन्यू खेले जा रहे हो, आपको भी बड़ा मजा आ रहा है उसके अंदर, और ये चीजें रिपीट हो रही है, आपकी लाइफ उसके अंदर ही ड्रैग होती जा रही है। तो सोचो जरा, आप मतलब थोड़ा सा अवेयर रह करके सोचने की कोशिश करो। होता क्या है ना, हम अपने लाइफ में इतने बिजी हो जाते हैं या फिर उन चीजों में या उस लीडर को फॉलो करने में इतने बिजी हो जाते हैं कि हमें सही गलत दिखता ही नहीं है, और हमारी नजर में ये रहता है कि मेरा लीडर कभी गलत हो ही नहीं सकता। वाई, क्यों नहीं हो सकता? सोचो ना जरा। जैसे मैंने पहले बताया दैट द पर्सन इज एग्जिस्टिंग इन अ बॉडी, नॉट हिज और हर बॉडी, इट मीन्स ही हैज गुड एंड बैड क्वालिटीज। तो जब ये प्रूफ हो रहा है यहीं पर कि उसके अंदर सही गलत क्वालिटीज है, तो हाउ कैन यू से कि मेरा लीडर गलत नहीं हो सकता? डेफिनेटली हो सकता है। द थिंग इज यू आर नॉट रेडी टू क्वेश्चन हिम। प्रॉब्लम ये है कि आप उसको क्वेश्चन नहीं करना चाहते कि नहीं उसे बुरा लग जाएगा, या नहीं यार मैं क्वेश्चन कैसे करूं। और एक डर है यहाँ पर, अगर आपने उसको क्वेश्चन किया और वो गलत निकला, फिर आप फॉलो कैसे करोगे? यानी जो आपकी एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी है उस लीडर के अंदर, वो पोजीशन खाली हो जाएगी, बिकॉज उसको क्वेश्चन करने के बाद पता चल गया कि अरे वो तो गलत है। फिर आपको सम और द अदर वे, ना चाहते हुए भी उसको छोड़ना पड़ेगा, उसे फॉलो करना छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता चल गया है कि वो जो इंसान है जिसे अभी मैं फॉलो कर रहा हूँ वो तो झूठा निकला, वो तो गलत निकला, वो तो बुरा निकला। तो आपको उसको फॉलो करना छोड़ना पड़ेगा ना चाहते हुए भी। तो आप इस डर की वजह से उसे क्वेश्चन नहीं करना चाहते, बट ये गलत बात है। अगर आप क्वेश्चन नहीं करोगे तो इसमें नुकसान आप ही का है। तो जरूरी ये है कि कुछ भी हो जाए, you always have to question your leader, first thing, and second thing, you have to wisely think before choosing anyone as a leader. और भी थोड़ा आगे बढ़ो तो मैं तो कहूंगा किसी को लीडर मानने की जरूरत ही नहीं है, सीखो सबसे। बट जैसे मैंने बताया कि हर इंसान में अच्छी बुरी चीजें हैं, लो सिर्फ अच्छी चीजें। बिकॉज जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी बना था तो हमने काफी कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा, तब उसमें से अच्छी चीजें ली। मैंने एक वीडियो में बोला था पहले भी, रिपब्लिक डे वाले शायद। तो जब भी आप किसी से कुछ सीखते हो, इवन मुझे भी फॉलो कर रहे हो, इस चैनल को भी देख रहे हो, तो मैं भी बहुत जगह पे गलत हो सकता हूँ। कोई चीजें मैंने गलत बोल दी होगी, मेरा वे ऑफ टॉकिंग किसी को पसंद नहीं आ रहा होगा, या कुछ भी हो सकता है, या फिर मेरे थॉट प्रोसेस से हर कोई अलाइन नहीं होता होगा। तो जरूरी नहीं है कि मुझे फॉलो करो, जरूरी नहीं है कि उसे फॉलो करो या इसे फॉलो करो। बी योर ओन लीडर ना, ऐसे बनो कि लोग आपको फॉलो करें। समझो ध्यान से।
सो ऑल आई एम ट्राइंग टू सेइंग इज कि आप जब भी अपने लीडर को चूज करते हो तो उसको थोड़ा एग्जामाइन करके देखो। एकदम लाइव एग्जांपल देता हूं आपको। जो बीटीएस के फैन है, जो पिंक, क्या है वो, पिंक ब्लैक पिंक या पिंक पैंथर व्हाटएवर, उसके फैन है, उन लोगों को मैं बोलना चाहूंगा, आप अगर उन्हें फॉलो कर रहे हो तो जरा जाके उनकी लाइफ को एक बार एग्जामाइन करके देखो, कैसे उनकी जिंदगी है। उन जो भी वो बीटीएस वाले लोग हैं या जो भी है, जिसे भी आप फॉलो कर रहे हो, मुझे उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है पर्सनली। ऑल आई एम सेइंग इज इफ यू आर फॉलोइंग ना, देन ट्राई टू असेस देम। एक बार उनको देखो, उनकी लाइफ कैसी है। अगर सब बढ़िया लग रही है तो फॉलो करो, कोई बुराई नहीं। बट अगर पता चले उनकी लाइफ में धज्जियां उड़ी है, वो खुद ही डिप्रेशन में, और आप उन्हें फॉलो करोगे तो आप भी तो डिप्रेशन में चले जाओगे, कभी ना कभी तो जाओगे। बिकॉज चीजें अलाइन करती है, यूनिवर्स ऐसे ही काम करता है। हम बहुत ही लाइटली लेते हैं इन चीजों को, बट सबकॉन्शियसली ये होता रहता है कि जैसे आपका लीडर है, आप वैसे सोचने लग रहे हो, तो जैसे उसके साथ चीजें हो रही है वैसे आपके साथ होता है। मानो या ना मानो, बट होता है, सम और द अदर वे होता है। सो ऑल आई एम सेइंग इज दैट जब आप अपने लीडर को चूज करते हो तो थोड़ा सोच समझ करके चूज करो। बिकॉज काफी बार ऐसे होता है कि आपका लीडर चीजों को सही से इंटरप्रेट नहीं कर पाता, आप तक चीजों को न्यूट्रली नहीं पहुंचा पाता। और जब चीजें आप तक न्यूट्रली नहीं पहुंचती, बायास्ड होके पहुंचती, तो डेफिनेटली आप भी बायास्ड हो जाओगे। और आप बायास्ड हो गए, देन यू आर द यूथ ऑफ द सोसाइटी, ऑफ द कंट्री। फिर आने वाले टाइम में आप भी बायास्ड रहोगे। और अगर एक बायास्ड यूथ इस सोसाइटी के अंदर है तो सोसाइटी ग्रो कैसे करेगी, सोसाइटी डेवलप कैसे होगी। एंड हम सब मिलके यूथ है, सो वी हैव टू बी न्यूट्रल व्हेन इट कम्स टू डेवलपमेंट। हम अगर बायास्ड हो जाएंगे तो इस देश का भला कैसे होगा, ये देश ग्रो कैसे करेगा। तो ये बहुत जरूरी हो जाता है हमें न्यूट्रली सोचना। और न्यूट्रली हम तब सोच पाएंगे जब हमारा लीडर न्यूट्रल हो, जब हमारा जो, जिसे भी हम मानते हैं, जो भी लीडर है वो न्यूट्रल रहे। देखो ना, एक एग्जांपल ले लो। अगर आपने जाके अपने लीडर को क्वेश्चन कर दिया कि अरे सर ये ऐसा कैसे, ऐसा क्यों नहीं है, और अगर वो आप पे भड़क जाता है, बोलेगा चुपचाप बैठ जाओ, जो बोला वही करो, इट मीन्स ही इज अ बायस्ड, इट मीन्स ही इज नॉट न्यूट्रल। तुरंत उसको फॉलो करना छोड़ दो। बिकॉज जो आपके क्वेश्चन का आंसर करना पसंद नहीं करता या जो आपको आंसर नहीं देना चाहता, वो आपका लीडर कैसे हो सकता है, वो आपका सही लीडर कैसे हो सकता है। सोचो, समझो ध्यान से, बेसिक चीजें ये। बट प्रॉब्लम है कि हम बेसिक्स को ही नहीं समझ पाते, कॉम्प्लिकेशंस में उलझे रह जाते हैं। बिकॉज हमें कॉम्प्लिकेटेड चीजें ज्यादा पसंद होती है, बिकॉज उसमें किक रहती है, उसमें एडवेंचर रहता है, उसमें मजा आता है। बेसिक्स में कहाँ मजा आता है। सो समझो इस बात को, ये बहुत जरूरी हो जाता है जब भी हम एक आइडल लाइफ जीने की बात करें। तो देयर इज हाई चांसेस कि हम किसी न किसी को फॉलो कर रहे होते हैं। और फॉलो करना बुरा नहीं होता है, बट फॉलो करते टाइम पे ट्राई करो दैट यू आर एग्जामाइनिंग द वन हुम यू आर फॉलोइंग। सो आई होप ये चीज आपको समझ में आई, आई होप ये टॉपिक आपको समझा। कोई डाउट्स होंगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछना। मैंने कुछ कम या ज्यादा, सही या गलत बोला हो तो प्लीज मुझे माफ कर देना। एंड मुझे भी फॉलो कर रहे हो तो थोड़ा मुझे भी एग्जामाइन करो, मेरी भी गलतियों को एनालाइज करो। कमेंट सेक्शन में बताओ कि भाई तुम यहाँ गलत हो, वहां गलत हो। आई एम टोटली एग्री कि आई एग्जिस्ट इन अ बॉडी एंड आई एम रेडी टू एक्सेप्ट माई फ्लॉज, माई मिस्टेक्स, माई लूप होल्स। सो इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड स्टे ट्यून्ड।